तो हेलो दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल में आगे की तरफ। अब आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 तक पूरा हल कर लिया था। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है आज, और देखेंगे क्वेश्चन को कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 को हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, क्या दिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 याद रखिएगा, ये प्रश्नावली जो आप लोग का चल रहा है, ये प्रश्नावली बी है आप लोग का, और इसमें क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। ए बराबर इसमें मान दिया हुआ है आप लोगों का 2/3, 1/3 और ये 7/3। इसके बाद यहाँ 1 दिया हुआ है और 2/3 और यहाँ 2 दिया है, 5/3, 4/3 और ये हो जाएगा 2/3। ये आप लोग का आव्यूह ए का मान दे रखा है आप लोगों को सवाल में, और आव्यूह बी का मान देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो आव्यूह बी बराबर 2/5, 1/5 और ये 7/5। इसके बाद दिया है 3/5, 2/5 और 6/5। एक दिया है 4/5 और ये 2/5। देख लीजिए आप लोग को ये आव्यूह का मान दिया हुआ है, ए का मान और बी का मान। आप लोगों से पूछा का है सवाल में, तो आप लोगों से पूछ रहा है कि 3a माइनस 5b का मान आप लोग बता दीजिए कितना होगा आप लोग का। तो चलिए जिसका मान पूछा है उसी को हम लोग को हल करना है। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 दिया है, इसके बाद ए दिया, यानी कि 3 का गुणा इसमें करना है आप लोग को। तो चलिए 3 का गुणा कर लेते हैं इसमें, यानी ये हो जाएगा 3। चलिए डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं इसमें। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 से ए के आव्यूह में गुणा करना। तो याद रखिएगा कोई सा भी आप लोग का आव्यूह होता है, अगर गुणा करना होता है तो सबके पद में गुणा होगा। यानी कि मान के चलिए इस 3 का गुणा अगर यहाँ करेंगे तो ये ऊपर गुणा होगा, और गुणा होगा तो ये 3 से 3 आप लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इसका 3 से 3 ये कट जाएगा, ऊपर गुणा होगा तो यहाँ बच जाएगा 2 आप लोग का। जिसके जिसके बटा में आप लोग का 3 लगा है सबको हटा दीजिए, और जिसके में बटा नहीं 3 लगा है उसके बटा में लिख दीजिएगा आप लोग। यानी अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे एक में तो ये 3 आ जाएगा आप लोग का। फिर यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ 3 कट जाएगा, 1 बच गया। 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ 3 कट गया तो 4 बच गया। फिर यहाँ 7 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा आप लोगों का। और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, यानी ये बच गया। इसके बाद माइनस, अब यहाँ 5 दिया है, या मालूम होगा कि सबके में गुणा करना है तो गुणा होगा तो ऊपर होगा, तो ऊपर और नीचे 5 रहेगा तो कट जाएगा आप लोगों का। यानी कि ये कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 2 बचेगा। यहाँ से कट जाएगा 1 बच गया। यहाँ 5 कट जाएगा तो 7। फिर ये कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। 5 को काट देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो 6 बच गया। फिर यहाँ 1 का गुणा करना है आप लोग का 5 में, तो ये 5 हो जाएगा आप लोग का। यहाँ 5 हट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 5 हट गया, 2 2 हो गया। निकाल देते हैं 3a माइनस का 5b का मान। घटाना है तो चलिए माइनस कर देते हैं। 2 में से 2 को घटाएंगे 0 बच जाएगा। यहाँ 3 में 3 घटेगा, ये भी 0। 5 में से 5 घटाएंगे, ये भी 0। फिर 1 में 1 घटाएंगे, ये भी 0। 2 में 2 घटाना है, ये भी 0 आएगा। यानी 4 में 4 घटाएंगे, ये भी 0। 7 में 7 घटेगा, ये भी 0। 6 में 6 घटाएंगे, ये भी 0।
फिर 2 में 2 घटाएंगे तो भी 0। यानी कि कहने का मतलब ये है आप लोगों का कि 3a माइनस 5b पूरा आप लोग का अवयव में दिख रहा होगा कि 0 आ रहा है। यानी कि ये जो आप लोग का अवयव होता है ये शून्य अवयव होता है। यानी शून्य अवयव है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर जो होगा 0 हो सकता है। या तो यहाँ आंसर आप लोग लिख सकते हैं या तो यहाँ इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 के बाद 16 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, किताब अपने सामने रखेंगे तो आप लोग को और इसमें समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है। किताब का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मनोहरे बुक आप लोग का ये किताब है। इसमें ए का मान दे रखा है और जहां में कुछ करके दिया हुआ है तो चलिए ए का मान पहले जो दिया है रख देते हैं। ए बराबर दे रखा है आप लोगों को 0 दिया है, आई दिया है, इसके बाद आई और ये 0 दिया है। इसके बाद बोला है कि आई स्क्वायर का जो मान होगा आप लोग का वो आएगा माइनस का 1 आएगा। पूछ रहा आप लोगों से कि ए स्क्वायर का मान बता दीजिए और ए क्यूब का मान बता दीजिए। दोनों का मान आप लोगों को निकाल के बताना है इसमें। तो चलिए दोनों का मान बताना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर लाना है, यानी ए स्क्वायर कैसे आएगा, तो ए स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं ए गुणते ए। ये आप लोग लिख सकते हैं, किस लिए लिख सकते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि जब आप लोग का आधार सेम होता है तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। ए का मान दिया हुआ है 0 और ये आई हो जाएगा, ये भी आई और ये भी 0। फिर आप लोग को गुणा करना है फिर उसी संख्या में, यानी कि 0 आई और यहाँ पे आई हो जाएगा और यहाँ पे 0। चलिए गुणा करना है, गुणा करके निकाल देते हैं। निकालेंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। यहाँ से 0 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस आई में आई का गुणा करेंगे तो ये आई स्क्वायर। इसका गुणा इस लाइन में हो चुका है, इसमें करेंगे 0 का गुणा करेंगे यहाँ पे आई में तो ये 0 हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आई का गुणा 0 में तो प्लस का हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आप लोगों का। इसका गुणा करेंगे अब आई का गुणा 0 में, ये भी 0, फिर 0 का गुणा आई में तो भी 0। इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो आई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 0 का गुणा 0 में, तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि आई स्क्वायर का मान कितना रखा है बोलने के लिए -1, तो रख दीजिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये आप लोग का 0, ये भी 0 और ये -1। बोला था आप लोगों से ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए, ए स्क्वायर का मान अब आप लोग का निकल चुका है। निकालने के लिए बोला है, फिर बोल रहा है कि ए क्यूब का मान बताइए कितना आएगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं ए क्यूब का मान। तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुणते ए लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि आधार आप लोग का सेम रहेगा तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान अभी आप लोग निकाल चुके हैं, ये है ए स्क्वायर का मान, रख देते हैं यहाँ पे -1 0 -1 0 -1। इसके बाद बोला है ए का मान रखने के लिए, तो ए का मान रख देते हैं इसमें। ए का मान ये है 0 आई आई और ये 0। अब दोनों का इंटू कर देते हैं, इंटू करेंगे ए क्यूब का मान आ जाएगा। -1 का गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस आई का गुणा, माइनस इसका गुणा कर दिया इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये भी 0 आएगा। एक बार इस लाइन में हो चुका है, इस लाइन में करेंगे, यानी माइनस करेंगे आई में तो ये हो जाएगा माइनस का आई हो जाएगा, और प्लस 0 में 0 का गुणा 0 हो जाएगा। फिर इस 0 का गुणा करेंगे इसमें
जीरो हो जाएगा। फिर माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आई। इसको निकाल देते हैं आगे वाले में, जीरो का गुणा इसमें करेंगे जीरो होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो भी जीरो, यानी ए क्यूब का जो मान होगा आप लोगों का वो होगा जीरो माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा जीरो आप लोग का। तो आप लोग का ये आंसर आप लोग का आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों का मान पूछा था, यही आप लोग का पूरा आंसर हो जाएगा इसमें। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग का 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग को ए, बी और सी ये तीन आव्यूह आप लोग को दिया गया है। तो लिख लेते हैं कौन कौन सा आव्यूह है आप लोगों का। एक आव्यूह है ए का, 1 4 0 2 5 0, और ये दिया है 3 6 0। ये एक आप लोग का ए आव्यूह दिया है। फिर इसके बाद बी आव्यूह दिया है। बी आव्यूह में दिया है 3 2 1 1 2 3, और ये दिया है 4 5 और 6 दिया है। इसके बाद सी आव्यूह दिया हुआ है 3 1 7 2 2 8 1 3, और ये 9 दिया है। ये आव्यूह दिया हुआ है। इसके बाद बोला है आप लोगों से कि क्या आप लोग ए बी माइनस ए सी का मान निकाल सकते हैं। ये मान आप लोग को निकालना है। तो चलिए ए बी माइनस आप लोग को ए सी का मान निकालना है इसमें। तो चलिए रख देते हैं इसके मानों को पूरा यहाँ पे। यहाँ पहले दिख रहा होगा कि ए का मान रखा है, इसके बाद बी का मान, तो पहले ए का मान रख दीजिए, इसके बाद बी का मान रख दीजिएगा यहाँ। तो ए का मान ये पूरा दिया है 1 4 0, और ये दिया 2 5 0, और ये 3 6 0। ये तो ए का मान रख दिए। इसके बाद बोला बी का मान रखने के लिए, तो चलिए यहाँ बी का मान रख देते हैं 3 2 1 1 2 3 4 5, और ये 6 दे रखा है। इसके बाद माइनस किया है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद ए का मान फिर रखना है। ए का मान यही पूरा होगा आप लोग का 1 4 0 2 5 0, और ये हो जाएगा 3 6 0। ये तो अभी ए का मान रख दिया। इसके बाद बोला है सी का मान रखने के लिए, तो चलिए सी का मान यहाँ रख देते हैं। ये है सी का मान 3 2 1 1 2 3 7 8 9। इतना आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। पहले तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, फिर गुणा करेंगे इन दोनों का, फिर जो आएगा उसको माइनस करना है आप लोगों को। तो चलिए कोई दिक्कत, हल करते हैं इसको। लॉन्ग जाएगा आप लोग का, लेकिन आंसर जो होगा वो राइट आएगा। इन दोनों को जो गुणा करा देते हैं। एक का गुणा कराएंगे 3 में, ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 0। यानी इस वाले का पूरा इस लाइन में कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब गुणा करेंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे, ये 2 आ जाएगा, प्लस 4 का गुणा करेंगे 2 में 8 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 0 में, ये 0 हो जाएगा। इसमें कर लेते हैं। 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो ये 12 हो जाएगा, प्लस ये 0। इस लाइन का गुणा करा लेते हैं। 3 में 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 5 में 1 का करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस लाइन में कंप्लीट हो चुका है। इसमें करेंगे 2 में 2 का गुणा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 5 में 2 का करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, प्लस 0 का गुणा 5 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा करा देते हैं।
दो एकम दो हो जाएगा प्लस 5 में 3 का करेंगे ये 15 हो जाएगा प्लस 0 का गुणा 6 में 0 हो जाएगा। इन दो इसका गुणा पूरा करेंगे अब 3 में 3 का गुणा यहाँ 9 आ जाएगा प्लस 6 में गुणा करेंगे 1 का तो 6 हो जाएगा प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस लाइन में कंप्लीट हो गया, इस लाइन में कर लेते हैं। 3 में 2 का गुणा ये 6 हो जाएगा प्लस 6 दूना के 12 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा। इसमें गुणा कराते हैं 3 हो जाएगा प्लस 3 छक 18 और ये हो जाएगा 0। ये गुणा अभी ए बी का निकल के आया है। इसके बाद बोला है माइनस रखने के लिए तो माइनस रख देंगे। इसके बाद इन दोनों का गुणा करना है। चलिए करते हैं इन दोनों का गुणा। 1 में 3 का गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 4 में 1 का गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा प्लस 0 में 7 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इस लाइन में करते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 3 12 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा 0। इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूना के ये 6 हो जाएगा प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आप लोग का 0। फिर इसमें अगले वाले में गुणा करना है, 2 में 2 का गुणा तो 4 हो जाएगा प्लस 5 दूना के ये 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0। फिर आगे इसमें करना है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा 5 3 15 प्लस में हो जाएगा 0। नीचे वाले का गुणा कर लेते हैं, 3 में 3 का करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0। इसका गुणा कर देते हैं लास्ट वाले में, 2 में 2 का करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 में 2 का ये 6 दूना के ये 12 और प्लस हो जाएगा 0। इसका गुणा लास्ट वाले में, 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ प्लस 6 3 18 और प्लस में हो जाएगा 0 आप लोग का। ये आप लोग का लॉन्ग गुणा है, दो दो गुणा करके तब आप लोग को माइनस करना। चलिए इसको घटा देते हैं, पहले जोड़ लेते हैं इसके बाद माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 7 6 5 11 हो जाएगा और 9 6 15। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा और ये 14 और ये 12 और 6 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 1 13 15 2 17 हो जाएगा और 18 3 जोड़ देंगे तो ये 21। इसके बाद माइनस, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 हो जाएगा 6 5 11 9 6 15। ये 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 4 14 और ये 12 6 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13 17 और ये 21। अब इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि ये भी चीज सेम दिया है, ये भी चीज सेम दिया है, यानी जब इसको घटाएंगे तो आंसर जो होगा आप लोग का वो 0 आएगा। या तो 0 लिख दीजिए या तो आप भी बना के आप लोग पूरा 0 कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप लोग कर दीजिए, सही रहेगा आप लोग का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का।